अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट महक अशफाक। खबरों के तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल जमान। वेलकम बिलाल साहब। जी, शुक्रिया। बिलाल साहब, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है। कहते हैं कि अबनाए हुर्मस पर जो ईरान की पासदाराने इनकलाब है वो भाग गई है और अबनाए हुर्मस पर अब पूरी तरह अमरीकी कंट्रोल है, जबकि ईरान ने बिल्कुल इस बयान को रद्द किया है। एक दफ़ा फिर जो है वो मुतज़ाद जो बयानात हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है। तो ज़रा बताइए कि ये अमरीकी जो दावा है इसमें कितनी सदाकत है। जी, देखिए अमेरिका ये पहले भी हमने कहा था कि ये एसाब की जंग है और इसमें एक दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत लेने की और डराने धमकाने का जो सिलसिला है वो भी मतलब एक अमेरिका की तरफ से एक वो सुपर पावर है। वो अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहते। जिस तरह कि हमने कल डिस्कस किया था कि ईरान ने भी ये कहा है कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है और वो मतलब ये कि मुआहदा करना चाहता है, उसके लिए हमारे ऊपर जो है ना हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से अमेरिका जो है ना वो अपनी दोस्त धमकियाँ जारी रखे हुए है। हकीकत ये है कि जो इस वक्त आबना बमस की सिचुएशन है, आप देखें कि चौथा महीना दाखिल हो चुका है जंग के बाद से, फरवरी के महीने से अगर हम देख रहे हैं अब तक। तो जो आबना हरमुज़ का कंट्रोल है या जो नाकाबंदी अमेरिका ने की हुई थी वो भी नाकाम हो गई और उससे पहले भी जितनी एफर्ट्स थी उन्होंने नेटो ममालिक को वहाँ पर लाने की कोशिश की, दूसरे ममालिक से मदद देने की कोशिश की, खलीजी ममालिक को उन्होंने बीच में डाला। ओमान के साथ जो मामलात थे ईरान के वो भी चल रहे थे। तो इस सब के दौरान तो कहीं हमें ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई कि अमेरिका गालिब हो गया हो। अगर इतना आसान था अमेरिका के लिए उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना तो फिर 4 महीने क्यों लगे? पहले जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका ने तो पहले हफ्ते में ही दावा कर दिया था कामयाबी का। उन्होंने कहा था कि जंग हम जीत गए हैं और हमने जो है ना ईरान को तबाह कर दिया है और हमने इनकी बहरी भी क़ुव्वत सारी हमने ख़त्म कर दी है और इनकी फ़िज़ाई क़ुव्वत भी सारी ख़त्म कर दी है और इनका जो आर्सेनल है यानी कि जो मिज़ाइल क़ुव्वत है या जो दिफ़ाई निज़ाम है उसको भी हमने शिकस्त दे दी है। इस तरह के दावे अमेरिका की तरफ से तो सामने आए थे। और उसके बाद जो आबना बरबस की सिचुएशन थी उसके ऊपर भी बड़े मतलब है कि अमेरिका कई मरतबा इस तरह के दावे करता रहा, लेकिन उसके अंदर हकीकत नहीं है। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो ईरान का जिस तरीके से कंट्रोल है आबना बरबस के ऊपर और वहाँ का जो रास्ता है और उसका जो पैसेज है, जो उसकी आप कह लें जोग्राफियाई जो कैफियत है, जो हैसियत है, उसके अंदर रहते हुए ईरान से उसका कंट्रोल ले लेना ये पॉसिबल नहीं है। ये जाए कि आप मुकम्मल तौर पे जिस तरह के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टर्म यूज़ की थी ओब्लिबरेट, उसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पे फना कर देना, ख़त्म कर देना। वो उन्होंने जनरल टर्म्स के अंदर जो है ना वो यूज़ की थी कि हमने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसको हमने ओब्लिबरेट कर दिया, यानी उसको मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म कर दिया और वो बाद में इस दावे से ही पीछे हट गए थे। यानी जब बाद में खबरें सामने आई कि जी वो जो उनके जहाज़ आए थे उन्होंने हमला किया था, उसके नतीजे में कोई इतना खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ा और जो अभी भी उनका जो था यूरेनियम जो अफसूदगी थी या जो उनके मतलब के ज़खायर थे वो इंटैक्ट है, वो किसी और महफूज जगह पे उन्होंने मुंतकिल कर दिए। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे से भी जो है ना मतलब है कि वो यू टर्न ले लिया था और वो पीछे हट गए थे। तो इसी तरीके से ये जो आबना बरमस पे कंट्रोल का मामला है, ये भी जब तक ईरान को आप मुकम्मल तौर पे ओब्लिबरेट नहीं कर देते, ख़त्म नहीं कर देते और वो कम यानी कि आप कह लें कि जनों के पास कुछ बाकी नहीं रहता, जब तक आखिरी एक मिसाइल भी होगा तो वो उसको आमना खरगोश के ऊपर कंट्रोल के लिए उसको वो इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अमरीकी दावे के अंदर कोई हकीकत है। अगर हकीकत होती तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अब तक पेट्रोल की जो प्राइसेस या ऑयल की प्राइसेस है वो आगे मार्केट में कम हो चुकी होती, जबकि खबर ये है कि उसके बढ़ने का खदशा है। तो ये खुद इटसेल्फ आप कहने के वो डोनाल्ड ट्रंप के दावे की तस्दीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, कराची वाटर बोर्ड जो है उन्होंने जो कराची की जो पानी के बिल हैं और सीवरेज के जो बिल हैं उनमें 7.5% का इजाफा कर दिया। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि कराची ऐसा शहर है कि जिसकी खिड़की से देखो तो समुंदर नज़र आता है लेकिन इस नल में पानी नहीं आता। तो पानी का मसला बहरहाल कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले के होते हुए उनकी वाटर या सीवरेज की जो बिल्स हैं उनमें इजाफा, ये ज़्यादती नहीं है कराची वालों के साथ? जी देखिए कहने में और सुनने में तो बिल्कुल ज़्यादती लगती है और उन लोगों के लिए जिनके मतलब ये जो पानी नहीं आ रहा, ज़्यादती तो है। देखिए मैं इसको 2 तरीके से इसके ऊपर तज़िया पेश करूँगा। पहली बात तो ये है कि देखिए हुकूमत ने खाली पानी का बिल नहीं लेना होता, उन्होंने सीवरेज का बिल भी लेना होता।
सीवरेज का जो निज़ाम है वो पूरे कराची के नीचे मतलब कि मौजूद है, कराची के अंदर मौजूद है। उसमें नाले हैं, उसमें पाइप्स हैं, उसमें सीवरेज का पूरा सिस्टम है जो कि पानी का इखराज मुमकिन बनाता है। यानी कि रोज़मर्रा भी जो आप टॉयलेट जाते हैं, आप पानी गाड़ियाँ धोते हैं, वटेवर जो भी आप काम करते हैं, तो सारा पानी कहीं न कहीं जा रहा है, उसका एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको जारी रखने के लिए जो नाले हैं उनकी सफाइयों के लिए और सारे कामों के लिए ये जो वाटर बोर्ड है वो ये आप कह रहे हैं कि ये बिल लोगों से लेता है। उसमें बिल्कुल कुछ लोगों के साथ ज़्यादती है, मतलब जिनके पास पानी नहीं आ रहा उनसे पानी का बिल लेना ये बिल्कुल एक ज़्यादती है। लेकिन मुकम्मल तौर पे इसको कहना कि जी उनसे अब लिया ही ना जाए, तो बहरहाल कहीं न कहीं सीवरेज का सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में हमने देखा है ख़ास तौर पे जो अपना जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ पे ये होता है कि जब आप कोई सर्विस ले रहे होते हैं, यानी कि आप चार्जेज़ ले रहे होते हैं, तो उसके मुकाबले में आप सर्विस दे रहे होते हैं। और अगर आपको वो सर्विसें नहीं मिलती, तो फिर आप जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे कोई प्राइवेट इदारा हो, आप उसके ऊपर जो है ना वो हर्जाना कर सकते हैं। और आप बाकायदा उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी मैं इसकी सर्विसेज के पैसे देता हूँ और मुझे उसके बदले में सर्विस नहीं मिल रही। तो कराची वालों का अलमिया ये है कि वो दोनों तरीके से, यानी कि वो बिल भी बेचारे अदा करने पे मजबूर हैं, पानी भी अपने पैसों से लेने पे मजबूर हैं। सीवरेज का चलन मैंने बताया कि फिर भी किसी हद तक जो है ना जस्टिफाइड है कि हुकूमत उसका वो ले रही है। लेकिन अगर वो पानी का बिल दे रहे हैं, तो पानी उनको मिलना ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है और इसमें नाकामी हुकूमत की नाकामी है। इसके ऊपर अगर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम होता, तो बाकायदा हुकूमत को नोटिस किया जाता, हर्जाना किया जाता कि आप लोगों से इसके सर्विस के पैसे ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। सेकेंडरी कि अगर हम इसको मतलब इस सीवरेज के निज़ाम में भी देखें, तो आपको याद होगा कि ग़ालिबन पिछले साल की बात है कि जब कराची में बहुत बारिशें हुई थी और बहुत मतलब कि पानी वहाँ पे खड़ा हो गया था, तो फिर बिल्कुल जिन लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारी आप कह रहे हैं गाड़ियों का नुकसान हुआ, बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो लोगों की प्रॉपर्टी का, घरों के अंदर पानी आ गया, उसका नुकसान हुआ। तो यही अगर कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता, हाँ, चाहिए जाए कि कोई जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, तो वो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मतलब सैलाब की कैफियत हो, तो आप नहीं जो है ना वो कर सकते। लेकिन रेगुलर टर्म्स के अंदर पानी का इखराज होना और उसका मतलब ये सिस्टम का जारी रहना, उसमें अगर कहीं नेग्लिजेंस पाई जाती है हुकूमत की और उसके नतीजे में आपका नुकसान होता है, तो वो बिल्कुल हुकूमत लायबल है कि हुकूमत उसको भरे, या जो भी इदारा है, ज़ाहिर बात है इसमें वाटर बोर्ड है, वो भी हुकूमती एक इदारा है, तो वो उसका ज़िम्मेदार है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो बेचारे सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर आ जाता है। और यही मामला बिजली के बिलों का भी है कि हम बिजली के बिलों में आप देख लें कि हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं और वो मुआवजा हुकूमत ने किया है, लेकिन आम पाकिस्तान भी उसको देने पर मजबूर है क्योंकि सिस्टम कोई नहीं है। अगर कहीं और होता तो अब तक इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेके तो हुकूमत को मजबूर कर दिया जाता कि आप मतलब की ज्यादती लोगों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि सिस्टम मौजूद नहीं है, मनमानी है हुकूमत की, जो मर्जी करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह, उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की जो बेटी हैं, उनका रिटायरमेंट से 1 दिन पहले वो प्रोफ़ेसर थीं, उनका रिटायरमेंट से 1 दिन पहले एक्सटेंशन कर दी है, यानी कि बढ़ा दिया है उनका जो पीरियड है। और उन्होंने ये वज़ाहत दी है कि ये बिल्कुल जो है ना वो काबीना में भी पेश किया और मतलब ये कि बिल्कुल कानून के मुताबिक ही है। तो मेरा ये सवाल है कि जो बाकी प्रोफ़ेसर्स हैं, क्या उनको भी ये सहूलत मौजूद है? जी देखें बिल्कुल होनी तो चाहिए। हम जब मेरिट की बात करते हैं और इंसाफ की बात करते हैं कि निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, तो फिर बिल्कुल बकौल अपना मुराद अली शाह के कि वो बहुत काबिल हैं और जो क्या कहते हैं अपना रूल्स हैं उसके यूनिवर्सिटी के, या आप कह लें कि वहाँ तालीम के हवाले से, तो वो अगर कोई प्रोफेसर इस काबिलियत का हो तो उसको मतलब रिटेन किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है, एक्सटेंशन दी जा सकती है, 3 साल की इनको दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उसके लिए काबिलियत मतलब ये कि कौन-सी काबिलियत, प्रोफ़ेसर होने की, पढ़ाने की, या मतलब ये कि तालीम की काबिलियत ज़रूरी है, या साबिक़ जो है ना वज़ीर आला की बेटी होना ये काबिलियत है, या किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता होना ये काबिलियत है। बेहतर होता कि वज़ाहत के साथ सिंध हुकूमत एक लिस्ट जारी करती उन तमाम प्रोफेसर्स की जिसको पिछले 5 साल के अंदर, चले हम ज़्यादा नहीं जाते, हम 15 साल की 17 साल हो गए हैं हुकूमत को, या 18 साल हो गए हैं, हम उसकी बात नहीं करते। 5 साल का रिकॉर्ड जारी कर देते कि पिछले 5 साल में हमने कितने इतने प्रोफेसर्स को जो कि बड़े काबिल थे, मतलब ये कि वो थे, उनको हमने इसी तरीके से जरा वो रिटेन किया क्योंकि हम उनकी सर्विसेज लेना चाहते थे। और अनफॉर्चुनेटली ये भी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कानून पास हुआ है, वरना इससे पहले रिटायरमेंट के बाद कोई तसव्वुर नहीं था आपको जो है ना वो एक्सटेंशन का। जो है ना एक्सटेंशन का। और आपको या तो बल्कि एक कानून बनाया गया था कि आप रिटायरमेंट पहले ले सकते हैं,
अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जो है ना वो इतनी भर्तियां हो गई नहीं थी कि मैंने हुकूमत से फैसला किया कि यार इनसे जान छुड़वाओ, बजाय इसके कि ये अपनी टेन्योर पूरा करके तो फिर जो है हुकूमत के ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए बोझ बने रहें। तो इनको अर्ली रिटायरमेंट दे के तो आपको वो गोल्डन हैंडशेक जो है ना वो ले लिया करते थे। तो अब उसको ख़त्म करके अब आपने इजाज़त दे दी है कि अगर जी यही जो है ना वो लूप होल्स, काबिलियत हो और ये हो और वो हो और आप बहुत अच्छे हों, आपका करियर बहुत अच्छा रहा हो, बेसिकली अपने लोगों को नवाजने का एक तरीका है। जज अगर हुँ, रिटायर हो जाता है तो उसको इलेक्शन कमीशन में लगा दिया जाता है। कोई अफसर जो है ना वो रिटायर हो जाए तो उसको नैब में लगा दिया जाता है, उसको किसी और इदारे में लगा दिया जाता है। यानी कि शफलिंग कर दी जाती है। वो एक इदारे में 25-30 साल जो है ना सर्विस देने के बाद, 35 साल सर्विस देने के बाद जो है ना वो रिटायर होता है, और रिटायर होने के बावजूद भी वो रिटायर नहीं होता, फिर भी जो है ना वो हुकूमत को अपनी सर्विसेज देता रहता है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि इससे काबिल लोग जो है, यानी कि अब कोई नया प्रोफेसर, नया बच्चा जिसको मतलब एक मौका मिलना चाहिए था कि वो आता और वो इन 3 सालों के अंदर वो एक्सपीरियंस गेन करता, और इन जो है ना वो खातून को मतलब एक आप मौका देते कि आप प्राइवेटली कुछ करें। मतलब ये कि अगर आप करना चाहती हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको अच्छी से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी आपको जॉब देने के लिए जो है ना वो तैयार हो जाएगी, आप प्राइवेटली अपनी सर्विसेज जो है ना वो दे सकते हैं, दुनिया के अंदर कहीं भी दे सकते हैं। आज तक कल तो ऑनलाइन जो है ना सिस्टम का दौर है, तो जो है ना बेहतर से बेहतर आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी मिल। और फिर ये कि अगर आप काबिल होने का दावा करते हैं तो फिर आप काबिलियत की बुनियाद पर तो आपको हाथों हाथ लोग लेने के लिए तैयार तैयार होते हैं। और फिर ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि जिनका सियासी बैकग्राउंड हो और उनके ऊपर ये इल्जामात लग सकते हैं, उनको तो खुद ही इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, उनको पीछे हट जाना चाहिए। जो पीटीआई का दौर था इमरान खान साहब का, उसमें भी यास्मीन राशिद ने, जो कि वजीर सेहत थी, अल्लाह उनको सेहत दे, अब वो जेल के अंदर हैं, अब तबीयत भी उनकी नासाज रहती है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। तो उन्होंने अपनी बेटी को इसी तरीके से न्यू हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल पौधा क्रिएट करके तो उनको उसके ऊपर जो है ना वो लगवाया था, और ये बड़ा उसका स्कैंडल बना था। और यही तवजीह पेश की गई थी कि नहीं जी, इससे ज़्यादा काबिल आदमी जो है ना वो हमें जो है ना वो नहीं मिला था। तो सवाल ये पैदा हुआ कि उससे पहले वो काबिल थी, उससे पहले उनको सब चीज़ें मिल सकती थी। बहरहाल मेरे ख्याल से तो खुद माजरत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ अपनी होस्ट महक इशफाक को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देसी टीवी यूएसए। अल्लाह हाफ़िज़।